कल्पना कीजिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसके सामने लगभग पूरा भारत झुक चुका था। एक ऐसा बादशाह जिसकी सेना लाखों में थी और जिसकी जीत को लगभग तय माना जाता था। लेकिन भारत के उत्तर पूर्व में एक नदी थी और उस नदी के किनारे खड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसके पास न विशाल सेना थी, न असीमित संसाधन। फिर भी उसने इतिहास का रुख बदल दिया। उसने उस साम्राज्य को वहीं रोक दिया जहां किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसे रोका जा सकता है। आज भी दुनिया के महान सैन्य इतिहास में उसकी रणनीति का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, भारत के करोड़ों लोग उसका नाम तक नहीं जानते। आखिर कौन था वह सेनापति जिसने मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को ब्रह्मपुत्र की लहरों में डुबो दिया? यह कहानी है लचित बोरफुकन की। 17वीं शताब्दी का भारत, मुगल साम्राज्य अपने सबसे शक्तिशाली दौर में था। सम्राट औरंगजेब का शासन उत्तर से लेकर दक्कन तक फैल चुका था। लेकिन भारत के उत्तर पूर्व में एक ऐसा राज्य था जो बार बार मुगलों की महत्वाकांक्षा के सामने झुकने से इनकार कर रहा था। यह था अहोम साम्राज्य, आज के असम का शक्तिशाली राज्य। अहोम वंश लगभग 600 वर्षों तक असम पर शासन करता रहा। इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी सेना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी, घने जंगल, पहाड़ और स्थानीय भूगोल की गहरी समझ थी। यही कारण था कि बाहरी सेनाओं के लिए यहाँ विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। ऐसे समय में जन्म हुआ लचित बोरफुकन का। उनके पिता मोमाई तमुल्ली बोरबरुआ अहोम राज्य के एक प्रतिष्ठित प्रशासक और सैन्य अधिकारी थे। बचपन से ही लचित ने प्रशासन, युद्ध कला, घुड़सवारी और रणनीति की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने राज दरबार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और अपनी योग्यता के कारण धीरे धीरे राज्य के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाने लगे। वर्ष 1663 में मुगल सेनापति मीर जुमला के आक्रमण के बाद अहोम राज्य को एक अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। नए अहोम राजा चक्रध्वज सिंघा ने संकल्प लिया कि खोया हुआ सम्मान वापस लाया जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने लचित बोरफुकन को पश्चिमी सीमा की रक्षा और सेना का नेतृत्व सौंपा। लचित जानते थे कि केवल साहस से युद्ध नहीं जीते जाते। उन्होंने सबसे पहले सेना को पुनर्गठित किया, किलों की मरम्मत करवाई, नए रक्षा बांध बनवाए और सैनिकों को नदी में युद्ध करने का विशेष प्रशिक्षण दिया। उनकी तैयारी केवल तलवारों की नहीं थी, बल्कि सोच की थी। इसी दौरान एक घटना ने उनके व्यक्तित्व की छवि हमेशा के लिए बदल दी। असम की लोक परंपरा के अनुसार रक्षा निर्माण का एक हिस्सा समय पर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उनके एक रिश्तेदार पर थी। कहा जाता है कि लचित ने कर्तव्य में लापरवाही को अस्वीकार करते हुए कठोर दंड दिया और यह संदेश दिया कि राज्य का हित किसी भी व्यक्तिगत संबंध से बड़ा है। इतिहासकार इस घटना के विवरण पर अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन यह कथा आज भी उनके अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। उधर दिल्ली में औरंगजेब असम को पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसने इस अभियान का नेतृत्व कछवाहा राजपूत सेनापति राजा राम सिंह प्रथम को सौंपा। उनके साथ बड़ी संख्या में पैदल सैनिक, घुड़सवार, तोपें और युद्धपोत थे। संख्या और संसाधनों के आधार पर मुगल सेना कहीं अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन लचित ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। उन्होंने खुले मैदान में लड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि मैदान में मुगल घुड़सवार और भारी सेना बढ़त बना लेंगे, इसलिए उन्होंने युद्ध का मैदान स्वयं चुना, सरायघाट, ब्रह्मपुत्र नदी का वह हिस्सा जहां नदी अपेक्षाकृत संकरी थी और बड़े जहाज आसानी से अपनी पूरी क्षमता से नहीं लड़ सकते थे। यही वह स्थान था जहां मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती थी। आने वाले महीनों में अहोम सेना ने लगातार छोटे छोटे हमले किए, कभी नदी से, कभी जंगलों से, कभी रात के अंधेरे में। इन रणनीतियों ने मुगल सेना को थका दिया। वे निर्णायक युद्ध चाहते थे, लेकिन लचित उन्हें अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। फिर आया वर्ष 1671, सरायघाट का निर्णायक युद्ध। इसी समय लचित बोरफुकन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके लिए
युद्ध भूमि में उपस्थित होना भी कठिन था। कुछ सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। मुगल सेना ने अवसर देखकर नदी के रास्ते अंतिम आक्रमण शुरू कर दिया, लेकिन तभी इतिहास ने करवट ली। परंपरागत वर्णनों के अनुसार लचित ने बीमारी की परवाह किए बिना स्वयं एक युद्ध नौका पर सवार होकर मोर्चा संभाला। अपने सेनापति को सामने देखकर आहोम सैनिकों का उत्साह लौट आया। उन्होंने ब्रह्मपुत्र की धाराओं, तेज गति वाली नौकाओं और स्थानीय भूगोल का ऐसा उपयोग किया कि मुगल बेड़ा बिखरने लगा। कुछ ही समय में युद्ध का पलड़ा बदल चुका था। मुगल सेना पीछे हटने लगी। सराय घाट में मिली यह विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह वह क्षण था जिसने असम को मुगल साम्राज्य में शामिल होने से बचा लिया। इतिहासकार इसे मुगलों के असम विजय के अंतिम बड़े प्रयास की असफलता मानते हैं, लेकिन इस महान विजय की कीमत भी थी। लगातार बीमारी और युद्ध की कठिनाइयों ने लचित बोरफुकन के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया। विजय के कुछ ही समय बाद 1672 में उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे केवल एक युद्ध की जीत नहीं, बल्कि नेतृत्व, अनुशासन और रणनीति की ऐसी विरासत छोड़ गए जिसे आज भी भारत के महान सैन्य अभियानों में याद किया जाता है। सराय घाट की ऐतिहासिक विजय के कुछ समय बाद सन 1672 में लचित बोरफुकन का निधन हो गया, लेकिन उनका साहस और नेतृत्व आज भी अमर है। उन्होंने केवल एक युद्ध नहीं जीता, उन्होंने असम की स्वतंत्रता और उसकी पहचान की रक्षा की। उनकी वीरता के सम्मान में आज भी असम में लचित दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है। इतिहास उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली दुश्मन के सामने भी झुकने से इनकार कर देते हैं। लचित बोरफुकन ऐसे ही एक अमर योद्धा थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप भारत के किस भूले बिसरे नायक की कहानी देखना चाहेंगे। मैं हूं अंशु और आप देख रहे थे फैक्ट्स अंडरस्कोर बॉटम लाइन। मिलते हैं अगले एपिसोड में।